नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई बड़ी खबरें, आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स, फिर आपके सवाल होंगे और फिर एक्सपर्ट के जवाब होंगे। लेकिन फटाफट आपको तूफान को लेकर अपडेट दे दें। और अपडेट ये है कि दोपहर 1 बजे के आसपास मुंबई से सटे अलीबाग के तट पर निसर्ग तूफान ने दस्तक दिया, टकराया और उसके बाद 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। लैंडफॉल को पूरा होने में करीब 3 घंटे लगने का अनुमान यहां पर जताया गया है। मुंबई के ज़्यादातर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मुंबई में हालांकि आईएमडी ने यह कहा है कि मुंबई में निसर्ग का कोई ख़ास असर नहीं होगा, ये उम्मीद आईएमडी ने जताई है। तूफान की वजह से मुंबई और आसपास के इलाके में तेज़ बारिश हो रही है। हालांकि एहतियातन, ताकि जान माल को नुकसान ना पहुंचे, उसको ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 21 टीमें तैनात की गई हैं। तो ये निसर्ग तूफान को लेकर मुंबई में किस तरह से अभी चल रहा है, इसका ताज़ा अपडेट है। 1 बजे के आसपास अलीबाग में ये टकराया था, उसके बाद करीब 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। लेकिन आईएमडी का ये अनुमान है, आईएमडी को ये उम्मीद है कि मुंबई में खासा नुकसान इसका नहीं होगा। हालांकि एहतियातन एयरपोर्ट पर एहतियात बरता गया है और वहाँ पर चीज़ें बंद कर दी गई हैं और बाकी इलाकों में भी इंतजाम किए गए हैं ताकि इससे ज़्यादा नुकसान ना हो। कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबरें आ रही हैं। इस तरह की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है। अभी भी मुंबई के ज़्यादातर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है। इसको लेकर हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लौटते हैं एक बार कमोडिटी मार्केट पर। और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो क्रूड का भाव 3 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव $40 प्रति बैरल के ऊपर है और WTI क्रूड का भाव $37.5 के करीब ट्रेड कर रहा है। 2% तक की मजबूती यहाँ पर भी है। जुलाई या अगस्त तक ओपेक उत्पादन कटौती बढ़ाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। ओपेक की बैठक अभी होने वाली है 9-10 जून को और उसमें यह फैसला हो सकता है। उसका इम्पैक्ट भी हम प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। बुलियन मार्केट को देखें तो सोने चांदी की कीमतों पर दबाव है। आज शुरुआती कारोबार से ही मार्केट दबाव में ट्रेड कर रहा है। MCX पर सोना 46,500 के करीब, चांदी 49,000 के नीचे। और जिस तरह से इक्विटी मार्केट में अच्छी रौनक लौटती हुई दिख रही है, उस वजह से गोल्ड और सिल्वर के तरफ जो ट्रेडर हैं, जो निवेशक हैं, उनका रुझान थोड़ा कम हो रहा है। उसका इम्पैक्ट आप प्राइस पर देख रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री में ग्वार कीमतों में अच्छी तेजी का माहौल बना है और इनफैक्ट ग्वार गम में तो 4% का ऊपरी सर्किट भी लग चुका है। बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक्सपोर्ट मांग बढ़ने की उम्मीद है और साथ ही जो क्रूड में तेजी आई है उसका इम्पैक्ट भी हम देख पा रहे हैं कि ग्वार को मिल रहा है और उससे भी दाम बढ़े। एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि मसूर के इम्पोर्ट पर ड्यूटी 30% से घटाकर 10% कर दी गई है। हालांकि अमेरिका से जो इंपोर्ट होगा उस पर 30% ड्यूटी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन बाकी देशों से इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की गई है और ये कटौती 3 महीने के लिए की गई है, अगस्त 2020 तक के लिए। तो ये 5 खबरें हैं, लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। और ये बताने के लिए हमारे साथ अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड में क्या किया जाए आज शाम के कारोबार के लिए? गोल्ड में क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। मेरे हिसाब से देखिए, गोल्ड में जैसे आपने बताया कि इक्विटी में शानदार तेजी लौटी है और ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में कहीं ना कहीं एक तेजी का रूप बना हुआ है। तो इसके चलते गोल्ड में डेफिनेटली दबाव है, लेकिन जहां पर अब टेक्निकली ये जो सपोर्ट के नज़दीक है, क्योंकि 46,300 से 350 जोन में मुझे एक सपोर्ट नज़र आ रहा है जो आज का लो है। तो उसके नीचे जाने की उम्मीद इमीडिएटली कम लग रही है। इसलिए मैं फिलहाल जो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट एक बार बाइंग की सलाह देना चाहूंगा 46,400 से 380 की जोन में। मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन के लिहाज से 46,750 इस टारगेट को लेके चला सकता है और इस ट्रेड के लिए 46,200 का स्टॉप लेके चलना चाहिए एज फार एज गोल्ड इज कंसर्न। जहां तक चांदी का सवाल है, चांदी में हमने पिछले दिनों देखा था, पिछले हफ्ते 50,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आई थी पहली बार और मंडे को सोमवार को हमने देखा कि गैप अप एक ओपनिंग हुई थी। उसके बाद एक करेक्शन जरूर आई है, बट मुझे लगता है कि 48,500 48,700 इस रीजन में एक सपोर्ट जोन है चांदी की। तो उससे ज्यादा नीचे जाता हुआ नहीं दिखती है मुझे प्राइस।
मुझे लगता है एक और डिप आ सकती है 48,750 800 जोन में, वहां पर मैं बाइंग की सलाह दूंगा और इमीडिएट टारगेट 49,400 से 450 के होंगे। अच्छा, ठीक है। चांदी में क्या किया जाए, सिल्वर में आपका क्या आउटलुक है, चांदी में किस तरह का ट्रेड अभी आप देख रहे हैं, क्या करना चाहिए? जी, जैसे मैंने अभी बताया कि चांदी में भी मैं बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं देख रहा हूँ। एक बार हो सकता है कि शाम के सेशन में हमें 48,800 से 750 तक का एक स्तर छूता हुआ दिखे मार्केट। लेकिन वहाँ पर बाइंग की सलाह होगी और इमीडिएट टारगेट 49,400 का होगा। इस ट्रेड के लिए जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो 48,350 का होगा। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी सिल्वर के ऊपर। ओके, क्रूड में आपको क्या लगता है? क्रूड में अच्छी तेजी आ चुकी है और ब्रेंट का भाव 40 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एमसीएक्स पर भी अच्छी खासी मजबूती यहाँ पर दिखी है कच्चे तेल में। तो क्या क्रूड में अभी और तेजी बढ़ सकती है, खरीदना चाहिए अभी भी? जी, देखिए अगर हम देखें तो जो मांग है वो बढ़ रही है और अभी एस्टिमेट्स ऐसे आ रहे हैं कि जिस तरह से ओपेक ने कटौती की है, अगर मांग इसी तरह से सुधरती रही तो एक्चुअली एक पॉसिबिलिटी है कि हम फिर से डेफिसिट में चले जाएंगे। यानी जो एकदम बड़ा सरप्लस था, जो मांग घट गई थी अप्रैल और मई महीने में, वो पूरी भरपाई हो जाएगी। तो इसके चलते हमने क्रूड में देखा है कि तेजी लौटी है बाजार में और कंसिस्टेंटली बाइंग दिख रही है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म बेसिस 2750 का एक इमीडिएट सपोर्ट है। तो दोबारा अगर 2800 के ऊपर प्राइसेस निकलती हैं तो मैं बाइंग की सलाह दूंगा। बाय अबाउट 2800 की सलाह होगी। स्टॉप लॉस होगा 2740 का और टारगेट 2910 का यानी 2910 का होगा। ओके, ठीक है। निकल का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? क्या निकल में ये माना जाए कि अभी कुछ तेजी के संकेत बन रहे हैं, अपसाइड पोटेंशियल आपको दिख रहा है? और अगर हाँ तो क्या टारगेट ध्यान में रखें और किस लेवल पे बाई करें? जी, ऊपर में फिलहाल दिख रहा है या बाकी बेस फंड्स में दिख रहा है कि एक थोड़ी नरमी आ रही है यानी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो निकल भी हो सकता है कि एक बार 960 तक के लेवल इंट्राडे दिखा दे, लेकिन वहां पर मैं खरीदारी की सलाह दूंगा। और इसमें भी 1 या 2 दिन का व्यू लिया जाए यानी आज से कल के बीच, तो मुझे लगता है एक बार 980 तक जो प्राइस है वो जाने की संभावना है। इस ट्रेड के लिए 948 यानी 948 का एक स्टॉप लेके चलना चाहिए। ठीक है। नेचुरल गैस का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? क्या यहाँ पर कुछ ट्रेड लेना ठीक रहेगा अभी ऐसे माहौल में, इस भाव पर? जी, देखिए सिमिलर टू जैसे क्रूड में हुआ था कि जो सप्लाई ग्लट था, सप्लाई काफी बढ़ गई थी अप्रैल और मई महीनों में, उसी तरह से फिलहाल ये एक लीन सीजन है नेचुरल गैस के लिए, क्योंकि समर सीजन अभी ऑफिशियली स्टार्ट हुआ नहीं है यूएस में। तो जो एयर कंडीशनिंग के लिए डिमांड है अभी आ नहीं रही है नेचुरल गैस में, तो इसके चलते मुझे लगता है कि सेल ऑन रैलीज सही स्ट्रैटेजी है। हमने ऑलरेडी देखा है कि कल के लो से लगभग 3 रुपए ऊपर चल रही है प्राइसेस, तो मुझे लगता है कि 137 तक प्राइसेस जा सकती है, बट वहां पर मैं सेल की सलाह दूंगा 139.5 के स्टॉप लॉस के साथ। और मुझे लगता है कि कल के लो यानी 133 के जो टारगेट है वो शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है। ओके, तो ये 5 कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अब आपके लिए फ्लोर ओपन है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपको कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 02223001634, 02223001635। पहला सवाल है सुखदेव का, चूरू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए सुखदेव जी। हाँ जी सर जी, गुआर के बारे में जानना है सर। एक गुआर 6000 हो सकता है क्या? क्रूड भी 800 का 3000 हो गया, तो गुआर भी 3000 का 6000 हो जाएगा सर? अच्छा, आप कह रहे हैं ग्वार क्या 6000 रुपए तक जा सकता है? बताइए अमित जी, कोई संभावना आपको दिख रही है ग्वार के 6000 रुपए तक जाने की? जी देखिए, एकदम डायरेक्ट कोरिलेशन तो नहीं बैठता है ग्वार गम या ग्वार सीड में क्रूड के साथ में, तो हम सेम परसेंटेज नहीं देख सकते। सिमिलरली क्रूड में अगर देखा जाए तो लगभग 100% का फॉल आया था, तो उतना फॉल हमने ग्वार सीड में नहीं देखा था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि तेजी है
3400 450 ये एक पोजिशनल सपोर्ट है, इमीडिएट जो एक सपोर्ट है, तो इसके ऊपर जब तक चल रहा है तब तक तेजी बनी रहेगी। और बेस्ट केस में भी जो मैं देख रहा हूँ, हो सकता है 4200 से 4300 तक निकल जाए दाम, लेकिन 6000 आता हुआ नहीं दिखता है। ठीक है, विवेक हैं आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त पुणे से। पूछिए विवेक। मृत्युंजय जी, क्रूड में अभी क्या करना चाहिए करंट लेवल पे? क्रूड में करंट लेवल पे क्या करना चाहिए, अभी हमने इनफैक्ट क्रूड के ऊपर बात भी की है। अमित जी एक बार फिर से बताएं, बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर कच्चे तेल में क्या ट्रेड लिया जाए? जी देखिए, 2800 का एक बैरियर है, अगर वो निकल जाता है तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा बाइंग करने के लिए। लेकिन अगर मार्केट में तो बाइक की जा सकती है, बट मैं कहूंगा कि 2740 के नीचे डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस रखें। और अगर यहाँ से प्राइसेस रिकवर होती हैं तो पहला टारगेट 2800 का होगा, और उसके ऊपर 2860 और 2910, ये 3 टारगेट लेके चला जा सकता है। ओके ठीक है, ये राय आपकी है मार्केट में, इस पर आप नज़र रखें। लेकिन एग्री में सोयाबीन का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? क्या यहाँ पर कुछ और तेज़ी की गुंजाइश बची हुई है, या आपको लगता है कि जितनी तेज़ी आनी थी एमएसपी की खबर का या बाकी फंडामेंटल के आधार पे वो आ चुकी है, अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा मार्केट? क्या लगता है आपको? जी नहीं, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अभी भी तेज़ी बाकी है, और मुझे लग रहा है कि 4000 के जो दाम है वो बहुत ही अच्छे से ये मार्केट जो है पार कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म बेसिस अगर एक टारगेट लें तो 4050 से 4060 के एरिया दिख सकती है, यानी करंट मार्केट से भी लगभग 2 से 2.5% की तेज़ी मुझे दिखती है। तो मैं मार्केट पे भी बाइंग की सलाह दूंगा इस ट्रेड के लिए। 3910 का स्टॉप लॉस काफ़ी होगा। ओके ठीक है, तो ये आपका व्यू है। चने को लेकर क्या व्यू है आपका? चने में अभी क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? जी देखिए, चना भी पिछले हफ्ते भी जब हमारी बात हुई थी तो यही था कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। हमने कल चने में 4220 तक भी दाम जाते हुए देखे, जहां तक जून वायदे का सवाल है। आज थोड़ा सा नीचे है, बट मुझे लगता है कि ये एक दायरे में कारोबार हो रहा है। अगर आप 1 से 2 महीने का लंबा नजरिया लें तो मुझे लगता है 4350 ये एक इमीडिएट बड़ा टारगेट हम लेके चल सकते हैं, यानी करंट मार्केट से भी लगभग 4 से 5% की मिनिमम तेजी नजर आ रही है। ठीक है, राजकुमार हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। पूछिए राजकुमार जी। जी, मैं राजकुमार सूरतगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि जैसे गोल्ड है, तो कमोडिटी में अगर हम गोल्ड लेते हैं तो उसका आगे फ्यूचर क्या रहेगा और कितने तक उसके भाव जाने की संभावना है? अच्छा ठीक है, मतलब आप एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि अगर गोल्ड अभी खरीदा जाए तो क्या टारगेट ध्यान में रखना चाहिए, कहाँ तक भाव जा सकता है? बताइए अमित जी, अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड लिया जाए तो क्या अभी खरीद लें, और अगर हाँ तो किस टारगेट के लिए खरीदें, कितना मुनाफा मिल सकता है? जी देखिए, फिलहाल इतना मैं बता दूं कि टारगेट से पहले एक बार इंपॉर्टेंट सपोर्ट जानना भी जरूरी है। तो मैं कहूंगा कि $1690 जो रिसेंट लो थे पिछले हफ्ते के, 1693 के लो थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यानी M6 पर 45,000 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट है। तो जब तक बाजार इसके ऊपर स्टे कर रहा है तब तक इमीडिएट ट्रेंड पॉजिटिव है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो बाई किया जा सकता है, और इमीडिएट टारगेट जो होंगे वो 1770 से $1795, यानी अभी भी तेजी है। तो इमीडिएट टारगेट आप लगभग 48,500 से 49,000 का लेके चल सकते हैं पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। ओके ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी मार्केट में इस वक्त कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, मिलेंगे।